ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, तेते अवगुण हमारे। दया करो विष मेहर उपाव, डूबते पत्थर तारे। जियाड़ा अगन बराबर तपै, पीतर बगै काती। परमत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्ते मालक, जाहरा जहूर हाजरा हजूर सब कला भरपूर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मुबारक गोद अंदर बैठ करके गुरबाणी कीर्तन का लाहा ले रही समूह संगतां वडभागे हो, जो कि सतगुरु जी के दर्शन बस रहे हो, अपने जीवन के स्वासा को सफला बना रहे हो। तो आओ साध संगत जी, जो कि सोदर रहना साहब जी की बाणी की विचार कुछ दिनों तो गुरु साहब जी की कृपा द्वारा चल रही है, जो कि पहला शब्द सो धरती रा केहा, सो घर केहा, जित बह सर्व संभाले। इस पावन शब्द की विचार अजे कुछ पंक्तियां दी रह गई सी, जो आप जी दे नाल साझी करनी है। सो आओ मनोबिरतियां नूं एकाग्र करिए, सतगुरु के चरणों दे विच शीश झुकाइए ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਜੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। गावन तुधनु इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावन तुधनु सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुधनु साध जाए। सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं कि गावन तुधनु इंद्र इंद्रासन बैठे। जेड़ा इंद्र देवता है वो अपने आसन उत्ते बैठ करके उस परमात्मा के गीत गा रहा है। पर आपां नूं पता है कि जिहड़ा इंद्र है हिंदू धर्म दे विच उहदे मैथोलॉजी दे विच जो उन्होंने लिखिया है कि इंद्र अप्सरावां दा नाच वेख करके प्रसन्न होंदा है और स्वर्ग दा मालक है। उसने स्वर्ग ते कब्जा किया है। तो वो इंद्र भी अपने वल्लों भावें कि उत्थे मदिरा दे जाम चल रहे हैं, अप्सरावां नच रही हैं, वो देवता भी अपने वल्लों उस स्थापे हुए देवते ने भी उस परमात्मा की आराधना कर रहा है, फतेह की है। सतगुरु जी कहते हैं, गावन तुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। जेड़े तेरे दर ते देवते बैठे, वो भी जेड़े तेरे दर दे सवाली हुए बैठे ने, वो भी तेरे दर के ऊपर बैठ करके ऐ परमात्मा तेरा गीत गा रहे हैं। ये गल जो गुरु साहब जी कह रहे हैं, उन्होंने वालों अपने वालों जो ये गल उन्होंने सामने रखी है कि देवते भी गा रहे हैं, इंद्र भी गा रहा है। भावें कि उन्होंने उस परमात्मा के दर घर का पता नहीं, रजा विच ना तुर करके, जे रजा दे विच तुरदे हुंदे ते इंद्र देवता जिहड़ा आपां कई बारी सीरियल दे विच भी वेखदे हां, ते उन्होंने अपने जो ग्रंथां दे विच लिखिया है कि इंद्र नूं अपने स्वर्ग का कई बारी उसनों डर पै जाता है कि कोई राक्षस जेड़ा है मेरे स्वर्ग के लोक के ऊपर कोई कब्जा ना कर ले। वो कभी विष्णु को जाता है, कभी शिव जी को जाता है, कभी ब्रह्मा को जाता है। अपने वालों वो भी उस रब नूं गा रहा है। गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुधनो साध विचारे। सतगुरु जी कहते जेड़े सिद्ध सन
ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਤਾਰ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਸਕੇ। तो सतगुरु जी कहते हैं अपने वालों को भी रब की उस्तत करते हैं। गावन तुदनों सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनों साध विचार। जिन्हें जिहड़े कहते सन असी अपने मन को साध लिया, साध संत जिहड़े कहते हैं वो भी अपने वालों तेरे नाम की विचार कर रहे हैं। गावन तुदनों जति सती संतोखी। हुण ये गावन तुदनों जति सती संतोखी, जति ते सती। जति उसनों कहते जिसने जत की पालना की, जिहड़े कहते हैं मैं जति हाँ, मैं ब्रह्मचारी हाँ। असल विच उन्होंने जिहड़ा है ब्याह ना करवा करके कोई इस तरह की कोई परमात्मा के रजा दे विच तुरन वाली गल नहीं की। जे परमात्मा की रजा दे विच तुरदे ते उन्होंने ब्याह करवाना सी। और जत जिहड़ा है जत हुंदा है, जिस तरह गुरु साहब जी कहते हैं कि इंसान अपनी इंद्रियां ते काबू पा करके गृहस्थ दे विच भी जिहड़ा है जत नूं पाल सकता है। पर जिहड़े ये जती सन इन्हां ने अपने वल्लों जिहड़ा है जत नूं पाल करके अपने काम नूं वस विच करके ते पहाड़ां दे विच जंगलां दे विच चले गए। ते उत्थे जा करके इन्हां ने कहा कि असीं इस गृहस्थ मार्ग नूं छड्ड चुके हां। पर काम भावनावां उन्हां दीयां उत्थे बैठियां भी जिहड़ा है भटकदियां रहिंदियां सी। अपने वल्लों ये फर्जी जिहड़े कह रहे हैं कि असीं जती हाँ, असीं सती हाँ, असीं संतोखी हाँ। सती का अर्थ होंदा दानी। जिहड़े लोग एक पासे दान कर रहे सन, एक पासे कई बार आप जी ने वेख्या होगा कई ऐसे हैं जिहड़े कई चिड़ियां नूं चौल पाते हैं, दूजे पासे अपने भावें सगे भरा का हक मार के बैठा हो, दूजे पासे धर्म करन की गल करनगे ते कई बार किसी दूसरे मनुख का हक खो करके वो कर ले जाने की गल करते हैं। तो इस तरह के कई मनुख ने जिहड़े अपने आप को दानी भी खवाते हैं। संतोखी संतोख भावना भी जिहड़े हैं अपने वालों कहते असीं संतोखी हाँ, पर उन्होंने विच जिहड़ा है तृष्णा कई बार बहुत प्रबल होंदी है। तो अपने वालों कहते हैं नहीं जी असीं ते हुण बिल्कुल माया तो पराम हो गए, सानूं ते हुण किसी चीज़ की लोड़ नहीं। तो सतगुरु जी कहते हैं ये जिहड़े अपने आप को जति सती संतोखी कहते हैं ये भी गा रहे हैं। गावन तुदनों वीर करारे। जिहड़े वीर भाव की तगड़े सन, जिहड़े सूरमे सन, वो भी जदों मैदाने जंग दे विच लड़ते सन उत्थे जा करके अपने शरीर के फट सहते सन कि वो भी कहते सन कि असी भी जिहड़ा है रब नूं गा रहे हैं, असी भी देश के वास्ते लड़ रहे हैं, असी भी जिहड़ा है दुश्मनों के नाल लोहा लिया है, अपनिया उस इज्जत पत नूं बचाया है। तो सतगुरु कहते हैं वो भी अपने वल्लों गा रहे हैं। गावन तदनों पंडित पढ़न रखीश्वर। रखीश्वर कहते हैं उस ऋषियां मुनियां। तो सतगुरु जी कहते हैं अपने वालों पंडित भी, पंडित वेद व्याख्यान करते सन और जिहड़े ये ऋषि मुनि सन ये याद करया करते सन। जुग जुग वेदां दे वेदां दा पाठ पढ़न करके ते ये अपने वालों कहते सन कि असी रब नूं गा रहे हैं। ते सतगुरु जी नूं कहना पिया कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भिंगम साधे, पंच जनासुर संगना छुटके अधिक अहमद बादे। असी भी कई बार अपने घरों में बैठ कर अपने आप दे विच कई बार साडे एक होमे भर जाती है कि मैं इन्ना पाठ करदा, मैं
इतनी बाणी का पाठ करता, मैं सवेरे सवेरे उठ जाना वा, ये एक होमे है। तो सतगुरु जी कहते हैं इस तरह के ਜਿਹੜੇ पंडित सन वो इस तरह का वेदां का उच्चारण करके पाठ पढ़न करके यज्ञ करके वो कहते सन कि असी उस रब नूं गा रहे हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं ये भी अपने वालों उस रब नूं गा रहे हैं, पर रजा विच तुरन वाली जिहड़ी गल है इन्हां दे विच कोई दिसदी नहीं। क्योंकि पंडित की किते गल करिए तो सतगुरु जी कहते तीरथ जाओ तां हों करते, पंडित पुछो तो माया राते। हुण अपने वालों तीर्थां ते इशनान करन दी गल करदे सन ते दूजे पासे इन्हां दे विच होमे सी। क्योंकि एक पासे तीर्थां ते इशनान करके ये सोचते सन कि असी अपने विकारां दी मैल नूं ला लिया, असी हुण नाते धोते हो गए हाँ। पर हुंदा की सी, सगों तीर्थां ते जा करके सगों होमे दी मैल होर चढ़ जांदी सी कि मैं जिहड़ा तीर्थां दा भरमण कीता होया, मैं अठाड़ जिहड़ा तीर्थां ते जाके इशनान कीता होया, मेरे वर्गा कोई जिहड़ा धर्मी कोई नहीं। तो सतगुरु जी कहंदे ने गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याले। हुण मोहनिया जिहड़ियां मन नूं मोहन वालियां इस्त्रियां, कहण लगे जिहड़ियां मन नूं मोहन वालियां इस्त्रियां ने वो भी अपने वालों जिहड़ियां ने कह रही ने कि असी रब दा जिहड़ा है उसकी उस्सत गा रही हैं, असी उसनूं गा रहे हैं, सानू उस परमात्मा ने रूप बख्शिश किया है। मन नूं मोह लैंदी रही, सुरग मच प्याले, सुरग स्वर्ग मच प्याले, कहण लगे आकाश धरत ते पताल, ये भी जिहड़े हन जो उस पिंपर वालों आख्या गया कि जिहड़े इस तरह के तत्त सन, जिस तरह पहला भी आप जी दे नाल गल कीती है कि जिहड़े पेड़ पौधे सन, जो जानवर सन ਜਾਂ पताल खंड ब्रह्मंड सन, उन्हां नूं भी ये पेपर ने सामने किया कि ये भी रब नूं गा रहे हैं, ये भी देवते हैं, इन्हां दी तुसीं जिहड़ा है बंदगी करो, इन्हां दी तुसीं आराधना करो, तुहानूं ये फल प्राप्त होवेगा। वखरे वखरे उन्होंने इष्ट बना दिते, इत्थों तक कि 33 करोड़ देवते उन्होंने सामने रख दिते। इस तरह जिहड़ा है सतगुरु जी कहते गावन दुधरों मोहनिया मनमोहन सुरग मच प्याले, सुरग लोक अते मात लोक ते पताल लोक ये भी तेनों गा रहे हैं। गावन तुदनों रतन पाए तेरे 68 तीरथ नाले। हुण रतन कौन, जिस तरह असी साडियां विच है पंथ रतन ते इत्थे 68 तीर्थां दे उत्ते भी रतन हन, भाव कि वो जिहड़े जिन्हां नूं दान देना और जिहड़ा उन्हां दे नाल गोष्ट करनी जां उन्हां दे उपर उन्हां दे चन्नां दे विच जा करके सीस निवाना बहुत बड़ा महत्व समझा जाता है। तो सतगुरु जी कहते अपने वालों ये जिहड़े रतन हैं 68 तीर्थ नाले ये जिहड़े ये भी तेनों जिहड़े हैं गा रहे हैं। गावन तुदनों जोत महाबल सूरा, महाबल बड़े ताकत वाले, जिन्हां को बहुत ताकत सी, लोग आशीष करते सन कि इस मनुख को कितनी ताकत है, वो बड़े जोधे सन, उन्हां को बहुत बल सी। कहने लगे अपने वालों ये भी गा रहे हैं। गावन तुदनों खानी चारी, 4 खानियां दसियां ने, अंडा तेरे कुछ छेतर ते इत्थे सतगुरु जी कहते भी 4 खानियां ने, जिस तरह कि 4 वर्ण वंडे गए सन, उन्होंने भी खानियां विच गिनिया गया है। ते कहते ने हुण एक इंसान जिहड़ा है अपने वालों गुरु साहब जी की उस रजा विच नहीं तुरदा, उस मर्यादा का धारनी नहीं, ते कहता मैं भी सिख हाँ। एक मत्थे ते तिलक लांदा वो भी कहता मैं भी सिख हाँ। एक जिहड़ा है जा करके किसी देहधारी बाबे दे चन्ना दे विच जा करके पैरां ते सीस निवांदा है, वो भी कहता मैं भी सिख हाँ। एक जिहड़ा वो है जिहड़ा जा करके किते जा करके शनिवार वाले दिन तेल पाउण जांदा है, वो भी कहता है मैं भी सिख हाँ। ते सतगुरु जी कहते ने ये ते उस दिन पता लगना जिस दिन गुरु की कसवटी के उपर उतरेगा, जिस दिन गुरु ने तेरी तेरे ते कसवटी लाई उस दिन पता लगेगा कि तू सिख है कि होर कुछ है। तो सतगुरु जी कहते ने ये भी अपने वालों तेनों गा रहे हैं। गावन तुदनों खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, कहने लगे सारी सृष्टि के जिहड़े खंड ब्रह्मंड हैं ये भी परमात्मा तेनों गा रहे हैं, जिहड़े तू टिका रखे हैं, कर कर रखे तेरे तारे। जिस सिस्टम के विच परमात्मा ने इन्हां खंडा ब्रह्मंडा नूं चलाया होया सी ते बिपर ने कह दिता ये भी उस रब नूं गा रहे हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं ये सारे तेनों गाई जा रहे हैं अपने वालों। हुण जिहड़ी अगली तत्त विचार है सतगुरु जी कहते हैं सी तुदनों गावन जो तुद भावन, पर तेनों गा कौन रहा है। हुण सतगुरु जी नूं पुछिए भी तुसीं दसिया भी खंड ब्रह्मंड भी गा रहे, खानी चारे भी गा रही,
और रतन भी गा रहे हैं, और ਜਿਹੜੇ सिद्ध पंडित अनेकां तरह के ਜਿਹੜੇ लोग हैं वो गा रहे हैं। पर सतगुरु जी तुसीं दसना करो कि गा तां असल विच परमात्मा नूं कौन रहा है। कहण लगे सही तुधनों गावन जो तुध पावन, ਜਿਹੜੇ उस रब नूं भा गए, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ रज़ा विच तुर गए, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ रज़ा दे विच तुर रहे हैं, असल विच उहिओ गा रहे हैं। सही तुधनों गावन जो तुध भावन, रते तेरे भगत रसाले। रते रते का भाव है ਜਿਹੜੇ तेरे रंग दे विच रंगे गए, रसाले रसाले का भाव है रस वाले, ਜਿਹੜੇ तेरे नाम का रस ਜਿਹੜਾ मकरंद का रस जिस तरह भूरा चुसता है, इसी तरह तेरी बाणी का रस जिन्होंने पढ़ करके आंदा है वो असल में तेनों गा रहे हैं। सही तुधनों गावन, ਜਿਹੜੇ तेरे सिस्टम में चल के तेरे नाम नूं जीवन का आधार बना करके बैठे हैं, जिन्होंने तेरी रजा नूं अपने जीवन दे विच लागू किया है। सही तुधनों गावन जो तुध भावन, रते तेरी भगत रसाले। होर कीते तुधनों गावन से मैं चितना आवन। हुण सतगुरु जी कहते हैं होर ही बतेरे गा रहे हैं, होर कीते तुधनों गावन। हुण पता नहीं कितने गा रहे हैं, पर मैं उन्हां दी गिनती नहीं कर सकिया। सही तुधनों होर कीते तुधनों गावन से मैं कितना आवन। मेरे चित ख्याल विच नहीं कि कितने ही ते रबा तेनों गा रहे हैं। नानक क्या विचारे, गुरु नानक साहब कहते हैं मिक विचार करन जोगा नहीं, पता नहीं कितने ही तेनों गा रहे हैं, पर मैं जिन्हां जिन्हां दे बारे पढ़िया है या मैनूं पता है उन्हां दा मैं तुहाडे सामने जिक्र कीता है। अगे सतगुरु जी फरमान करते हैं सोई सोई सदा सच, वो परमात्मा जिहड़ा हर वेले टिकिया होया है। सोई सोई सदा सच, सदा ही सच है। साचा साहिब साचा साची नाई, वो सच्चा है ते ओदा सच सच्चा न्याय है। वो हमेशा टिकण रहने वाला है, सदा स्थिर है, अडोल है, वो सदा कायम रहने वाला है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी। वो है अज भी है, कल भी होवेगा ते अगां भी होवेगा। है भी होसी जाए ना जासी, जाए का भाव है वो कदी जमदा मरदा नहीं। जाए ना जासी रचना जिन रचाई, जिसने ये सारी कायनात को साधना किया है, वो परमात्मा सच्चा है ते वो कदी मरदा नहीं ना जमदा है। ते सतगुरु जी ते इत्थों तक कहते हैं जिहड़े लोग उस परमात्मा नूं जमदा जिहड़ा है मनदे हैं, उसदा जन्म दिन मनाते हैं, उस रब दी जिहड़ा है पंगूड़े विच पा करके उहनूं जिहड़ा लोरियां दिंदे हैं। तो गुरबाणी दे विच लिखिया है सो मुख जलों जित कह ठाकुर जोनी, जिहड़ा उन्हां नूं रब नूं जोनी दे जोनियां दे विच मनदा है, असल विच वो मुख क्यों नहीं सड़ के रह गया, जिस दे विच जिस परमात्मा की सिर तो सलाह करनी सी वो रब नूं चुनना विच जिहड़ा है मनी बैठा है। सतगुरु जी कहते हैं है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई। रंगा रंगा दी बेअंत रंगा दी माया है। माया एक ये भी है कि मैं जो होमे दे विच मैं ज्ञानी बड़ा हाँ, मैं दानी बड़ा हाँ, मैं बहुत वधिया जिहड़ा है प्रचारक हाँ, मैं बहुत बड़ा साइंसदान हाँ, मेरे वर्गा ते कोई जिहड़ा सच्चा सुच्चा नहीं, मेरे वर्गा कोई धर्मी कर्मी नहीं। सतगुरु जी कहते ये सारा कुछ जिहड़ा है ये माया है। माया के कई रूप हैं। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखे कीता अपना। हुण वो परमात्मा वाहिगुरू करता पुरख है, वो सारियां नूं बना करके वेख रहा है, क्योंकि इंसान एक चीज़ का करता हो सकता है तो बना करके उन्होंने नहीं पता कि एक चीज़ किहड़े पासे गई। कोई भी पदार्थ बनावे, कोई कुर्सी मेज किसी तरह की कोई मशीनरी बनावे, मनुख को पता नहीं कि वो कित्थे है, सही है गलत है, खत्म हो चुकी है, पर वो रब ने जिथे भी जीव पैदा किए हैं वो उन्हां दे विच टिक गया है। तो सतगुरु जी कहते हैं कर कर देखे कीता अपना, वो सारी कायनात नूं जिहड़ा है सिरज करके उहदे विच बैठ करके वेख रहा है। जो तिस दी वडियाई, ये उसकी अपनी वडियाई है, क्योंकि सारियां दी जिहड़ी है वो संभाल कर रहा है। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाए। जो तिस भावै, जो उन्हें चंगा लगता है कोई वो करता है। इस करके यह मनुख उसके अगे जिहड़ा है तू हुक्म ना कर, क्योंकि जे तू उहदे अगे हुक्म करेगा
ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਢਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਧਰੋਂ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋਂ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਜਾਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬਜੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਾਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ